दोस्तों, आज भारत और श्रीलंका की टीम के बीच पहले टेस्ट मैच का दूसरा दिन खेला गया। पहले बल्लेबाजों के बाद में भारत के गेंदबाजों का तूफान देखने को मिला और आज का दिन बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। तो ऐसे में आज हम आपको बताएंगे दूसरे दिन का पूरा हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जहां इस टेस्ट का पहला दिन खेला गया था। आपको बता दें कि इस मैच में कल टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और ये फैसला भारत के बल्लेबाजों ने काफी हद तक सही भी साबित किया, क्योंकि पहले दिन रोहित शर्मा और विराट कोहली के बल्ले से सेंचुरी निकली। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पहले दिन रोहित शर्मा ने 114 रन बनाए, वहीं विराट कोहली ने 109 रन की पारी खेली। इसके अलावा केएल राहुल 42 रन बनाकर नाबाद खेल रहे थे। जहां आपको बता दें कि पहले दिन के खेल की समाप्ति तक भारत की टीम ने 308 रन तक पहुंच गया था। अब भारत की टीम भी काफी स्ट्रांग पोजीशन में दिख रही थी, जिसके बाद में आज दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ। भारत की टीम के लिए दिन की शुरुआत करने के लिए केएल राहुल और रविंद्र जडेजा मैदान पर उतरे। इन दोनों पर आज भारत को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, जहां इन दोनों ने शुरू में संभलकर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से स्कोर को आगे बढ़ाया। हालांकि शुरू में जरूर श्रीलंका के गेंदबाजों को मदद मिल रही थी, लेकिन भारत के बल्लेबाज भी काफी संभलकर बल्लेबाजी कर रहे थे। जहां पहले तो केएल राहुल ने आज दिन के शुरुआत में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली, फिर राहुल और जडेजा ने संभलकर बल्लेबाजी करते हुए भारत को 350 रन के पार पहुंचा दिया। जिसके बाद देखते ही देखते जडेजा और राहुल के बीच में अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। अब इन दोनों की ये साझेदारी श्रीलंका के लिए खतरनाक होती हुई नजर आ रही थी। जिसके बाद में केएल राहुल ने अपने गैर बदले और अटैकिंग बैटिंग करनी शुरू कर दी। राहुल अब हर ओवर में एक बाउंड्री तो लगा ही रहे थे, तो वही जडेजा उनको सिंगल डबल दे रहे थे। 105वें ओवर में इन दोनों ने भारत को 400 रन के पार पहुंचा दिया था, लेकिन उसके बाद में केएल राहुल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए और भारत को बड़ा झटका लगा। लेकिन केएल राहुल अपना काम कर गए, जहां राहुल ने भारत के लिए 83 रन की पारी खेली। इस पारी के दौरान राहुल ने 10 चौके और 2 छक्के लगाए। जिसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए अश्विन ने जडेजा के साथ में मिलकर भारत की पारी को संभाला और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना इंटेंट साफ जाहिर कर दिया और दोनों ही अटैकिंग बैटिंग ही कर रहे थे। लेकिन उसके बाद में आज के दिन का पहला सेशन समाप्त हो गया, जहां पहले सेशन के समाप्ति तक टीम इंडिया ने 427 रन बना लिए। जिसके बाद दूसरे सेशन में अश्विन और जडेजा बल्लेबाजी करने के लिए आए। इन दोनों ने एक बार फिर भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई। वही जडेजा ने तो देखते ही देखते 92 गेंदों पर अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली। लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ कि भारत ने लगातार अपने विकेट गंवा दिए। जी हां, पहले रजिथा ने जडेजा को आउट किया, जहां जडेजा ने 55 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अक्षर पटेल को भी पहली ही गेंद पर रजिथा ने आउट कर दिया और भारत को बैक टू बैक झटके दे दिए। हालांकि उसके बाद जरूर बुमराह और अश्विन ने मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन अश्विन भी बड़ा शॉट खेलने गए और वो अपना विकेट गंवा बैठे, जहां अश्विन ने भारत के लिए 35 रन बनाए। जिसके बाद में बल्लेबाजी करने आए मोहम्मद शमी ने आते ही बड़े शॉट खेले, लेकिन शमी भी ज्यादा देर नहीं टिक सके और सिर्फ 12 रन बनाकर कुमारा का शिकार बन गए। और इसी के साथ में टीम इंडिया की पहली पारी यही समाप्त हो गई, जहां आपको बता दें कि टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी में 492 रन बनाए। वही श्रीलंका के लिए गेंदबाजी में बात करें तो लाहिरू कुमारा ने 4 और रजिथा ने 2 विकेट लिए। अब बारी थी श्रीलंका की पारी की, जिसके बाद में श्रीलंका की टीम अपनी पहली पारी में बल्लेबाजी करने के लिए आई। श्रीलंका के लिए निशान मधुष्का और डीमुथ करुणारत्न ने पारी की शुरुआत करने के लिए उतरे। इन दोनों पर अपनी टीम को एक अच्छी शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी, जहां इन दोनों ने शुरू में संभलकर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से स्कोर को आगे बढ़ाया। ये दोनों ही बल्लेबाज काफी अच्छे लय में नजर आ रहे थे। दोनों के बल्ले से काफी ही बेहतरीन टाइमिंग भरे शॉट निकल रहे थे।
पहले 10 ओवर तक इन दोनों ने अपनी टीम को 38 रन तक पहुंचा दिया था, लेकिन उसके बाद में जडेजा ने एक बेहतरीन गेंद डालकर मधुष्का और आउट कर दिया और भारत को पहली सफलता दिला दी। जहां आपको बता दें कि मधुष्का ने श्रीलंका के लिए 20 रन बनाए, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए कुशल मेंडिस, लेकिन अगले ही ओवर में करुणारत्ने को अश्विन ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और भारत को दूसरा विकेट दिला दिया, जहां करुणारत्ने ने 22 रन बनाए और उसके बाद में बल्लेबाजी करने आए मैथ्यूज ने संभलकर बल्लेबाजी की। लेकिन उसके बाद दूसरे सेशन का खेल समाप्त हो गया, जहां दूसरे सेशन के समाप्त होने तक श्रीलंका ने 44 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर, जिसके बाद तीसरे सेशन में एक बार फिर से श्रीलंका के लिए कुशल मेंडिस और मैथ्यूज बल्लेबाजी करने उतरे। इन दोनों ने एक बार फिर से अपनी टीम को इस सेशन में अच्छी शुरुआत दिलाई और श्रीलंका को 50 रन के पार पहुंचाया, जिसके बाद भी इन दोनों ने भारत के गेंदबाजों पर डोमिनेट किया और अच्छे से पारी को संभाला और जिस गेंद को समान देना चाहिए था उसको समान भी दिया। इन दोनों के बीच में तालमेल भी अच्छा नजर आ रहा था। देखते ही देखते इन दोनों ने 50 रन की साझेदारी भी पूरी कर ली थी, जिसके वजह से अब श्रीलंका कंफर्टेबल जोन में भी नजर आ रही थी। वही 27वें ओवर में इन दोनों ने अपनी टीम को भी 100 रन के पार पहुंचा दिया। अब इन दोनों की ये साझेदारी भारत की लीड को कम कर रही थी और भारत को अब विकेट की जरूरत थी, जिसके बाद में गेंदबाजी करने के लिए आए भारत के तुर्क के इक्के अश्विन ने भारत को सफलता दिलाई। जी हां, अश्विन ने कुशल मेंडिस को अपने जाल में फंसाया और आउट किया। इसी के साथ में श्रीलंका को तीसरा झटका लग गया। बता दे कि मेंडिस ने अपनी टीम के लिए 42 रन की पारी खेली और वो अपने अर्धशतक से चूक गए, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए दिनेश चांदीमल ने जरूर अपनी टीम की पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए। उनको बुमराह ने एक बेहतरीन गेंद डालकर क्लीन बोल्ड कर दिया और भारत को एक और सफलता दिला दी। बता दे कि चांदीमल ने सिर्फ 9 रन ही बनाए और उसके बाद में मैथ्यूज का साथ देने के लिए उतरे डी सिल्वा, जिसके बाद जरूर डी सिल्वा और मैथ्यूज ने पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों के बीच अच्छा तालमेल भी नजर आया। अब दिन भी समाप्ति की ओर बढ़ रहा था, जिसके वजह से ये दोनों काफी डिफेंसिव हो चुके थे और इसी का फायदा अश्विन ने उठाया और अश्विन ने धनंजय डी सिल्वा को आउट कर दिया, जहां डी सिल्वा ने 16 रन बनाए और इसी के साथ में दूसरे दिन का खेल समाप्त हो गया, जहां दूसरे दिन के खेल समाप्त होने तक श्रीलंका ने 5 विकेट खोकर 142 रन बना लिए थे। श्रीलंका के लिए मैथ्यूज 38 रन बनाकर अभी भी नाबाद खेल रहे थे। वही भारत के पास में अब 350 रन की बढ़त थी और ये मैच भी अब भारत की ही झोली में नजर आ रहा था। दूसरे दिन भारत के लिए अश्विन ने 3 विकेट लिए, बुमराह और जडेजा को 1-1 विकेट मिला। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मैच में टीम इंडिया एक पारी से ये मैच जीत पाएगी या नहीं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।